है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से जो शहरी जायदाद है उस पर 20 अरब रुपए टैक्स जमा होता है, जबकि इंडिया में एक शहर है मुंबई जो तकरीबन कराची के बराबर है, वहाँ से उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 120 अरब रुपए का टैक्स जमा करती है। पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए। देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं। बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। हमारी आंख उनके इंतजार में अड़ गई है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 1 लाख से 1 साल में ज्यादा बढ़ गई है। आपका डेफिसिट 6% है, 6.5%। बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आपके दोस्त सऊदी अरेबिया, चीन, यूएई ये बना देंगे? तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं। गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सी के ऊपर, हाँ, उनकी वजह से। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या, पाकिस्तान में गधे की जनसंख्या बढ़ रही है। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर रो रहा है, लेकिन आजकल पाकिस्तान 2 वजहों से चर्चा का पात्र बना हुआ है। पहली वजह है इनके देश की गिरती अर्थव्यवस्था और दूसरी वजह है इनके देश में बढ़ती हुई गधों की आबादी। भले ही आज पाकिस्तान पूरी दुनिया से पिछड़ रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में इनके देश में गधों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। और इसका कारण पाकिस्तान का जिगरी दोस्त चीन है, क्योंकि चीन में गधों की भारी डिमांड है। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा भी कर रहा है कि भारत का एक शहर पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे। 2 साल पहले 57 लाख गधे थे। और इस साल के आंकड़े देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं। ठीक है, 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में। दोस्तों, वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या, पाकिस्तान में गधे की जनसंख्या बढ़ रही। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। ये अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते वध गए ना पाकिस्तान। और ये भी बताए ना, घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर, उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है, यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते, खोता माइंड ना करते, स्क्रीन से डाले फिलहाल। अच्छा, तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 लाख। ये गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चलेंगे। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तकरीबन, हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। यू नो, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज कम एंड जॉइन अस इन दिस प्रोग्राम। आप माशाल्लाह
आपकी सलाहियतें। जी कंटिन्यू प्लीज। सर पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। दैट्स ट्रू। तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता है। यार 2 साल मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं, मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रिप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए। तो वो जो रात का वक्त था, तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप हमें खिला दें। तो उसने हमसे कहा सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर आप खोते कह रहे। अच्छा सॉरी गधे जो है एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो माइंड ना कर जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।